स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में बताऊंगा, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एचसीएस का एग्जाम होता है उसमें जो मेंस का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब मैं आपको इस लेक्चर में नए जो पैटर्न के आधार पर एग्जाम आपके 2021 में होंगे उसके आधार पर आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम रहेगा आपका 2021 में मेंस का सिलेबस, तो कैसे कैसे पेपर रहेंगे और पेपर के पैटर्न में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने और उसके तहत पर्सनल डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन 22 जुलाई 2019 को जारी किया था उसके आधार पर जो चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस जो हैं हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच में चेंजेस हुए हैं, यानी मेंस के सिलेबस में हरियाणा सिविल सर्विसेज में मेंस में काफी बड़े चेंजेस हुए हैं। पहले क्या होता था कि मेंस में हमारे पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, तो सरकार ने क्या किया है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह अब सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखा है और जो सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था हमें चूज करना होता था वो अब हटा दिया है। तो नया पैटर्न काफी स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा, यानी विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है मेंस में, क्योंकि 2 ऑप्शनल तैयार करना और फिर अच्छे से एग्जाम देना काफी भारी काम होता था, बहुत मेहनत का काम होता था। तो अब जो है नए पैटर्न में हमारे पास सिर्फ मेंस में जो मेंस का रिटन एग्जाम है हमारा उसमें 4 पेपर होंगे। याद रखने वाली बात है, पहले 5 पेपर होते थे, अब जो है हमारे पास 4 पेपर मेंस में होंगे जो रिटन एग्जाम होगा हमारा। तो रिटन एग्जाम में पहला पेपर जो है वो इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश एसए का है, यानी पहले पेपर में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश में जिसमें हमारे पास इंग्लिश में एसए राइटिंग इंक्लूडिंग होगी, यानी इंग्लिश के पेपर में ग्रामेटिकल के पास साथ में हमारे पास एसए भी हमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा जो इंग्लिश के पेपर में रहेगा। और ये एग्जाम जो है हमारा वो 100 मार्क्स में यानी 100 मार्क्स में हमारा पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। सेकंड पेपर हमारा हिंदी लैंग्वेज में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश के जो 2 पेपर हैं ये लैंग्वेज के पेपर आते हैं। इन दोनों पेपरों में एसए इंक्लूड है, यानी हिंदी में हिंदी के पेपर के लिए और इंग्लिश में इंग्लिश के पेपर के लिए, दोनों में एसए इंक्लूड होता है। तो दोनों पेपर हमारे पास 100 मार्क्स के हैं। याद रखने वाली बात है कि ये दोनों पेपर जो हैं हमारे ये 200 मार्क्स के हैं, यानी हम 200 मार्क्स में इन दोनों को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पहले थे और अब भी हैं, यानी इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इंग्लिश और हिंदी में कोई चेंज नहीं किया गया है। सेकंड, इन पेपरों के बाद देखते हैं हम पेपर 3, यानी पेपर 3 जो है वो हमारा जनरल स्टडी का है, यानी जीएस यानी सामान्य अध्ययन का हमारा पेपर है। इस पेपर में अब चेंजेस हुए हैं, काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, यानी ये 200 मार्क्स का है। ये पेपर जो है हमारा 200 मार्क्स में होगा। अब ये 200 मार्क्स जो है, पहले क्या होता था, जनरल स्टडी का एग्जाम जो है वो हमारा 100 मार्क्स में होता था, यानी पहले ये 100 मार्क्स का था, अब ये हो गया हमारा 200 का, यानी 200 मार्क्स में हमारा जनरल स्टडी का पेपर होगा। तो यानी 100 मार्क्स इसमें इंक्रीज हुए हैं। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के डिक्रीज हुए थे मार्क्स वो हमारे जनरल स्टडी में इंक्रीज हो गए हैं, यानी 100 मार्क्स हमारे इंक्रीज हो चुके हैं जो हमारे जीएस में सरकार ने किए हैं। तो अब जीएस का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 200 मार्क्स में आपको काफी अच्छा मौका मिलेगा स्कोर करने के लिए। तो ये जो एग्जाम रहेगा जनरल स्टडी का, इसके पहले भी पेपर होते थे और अब भी होंगे, यानी इसमें मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, यानी सिर्फ मार्क्स इंक्रीज किए हैं सरकार ने, बाकी जो फॉर्मेट है एग्जाम का वो चेंज नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं पेपर 4। जो पेपर 4 है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, यानी जो हम वैकल्पिक विषय चूज करते हैं, यानी हमें 23 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से एक ऑप्शनल चूज करना होगा। पहले के पैटर्न में 2 ऑप्शनल चूज करते थे, अब जो है हम सिर्फ एक। तो ये जो नया चेंज है ये यूपीएससी को देखते हुए किया गया है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2011 के बाद जो चेंजेस हुए थे वहां 2 पेपरों को डिलीट करके सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया था। तो हरियाणा में 2020 में चेंजेस आए हैं और 21 में एग्जाम होंगे एक ऑप्शनल के साथ, यानी वैकल्पिक विषय हमें एक चूज करना है। पहले 23 में से 2 चूज करते थे, अब सिर्फ आएगा हमारे पास एक सब्जेक्ट। तो ये काफी अच्छी बात रहेगी स्टूडेंट के लिए। और जो ये पेपर है ये हमारे पास
200 मार्क्स का होगा, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारा ये 200 मार्क्स में हमारा कंडक्ट होगा। तो 200 मार्क्स में हमारा ये पेपर होगा। पहले ये 150 मार्क्स का होता था, यानी 150 नंबर का होता था पहले, अब यहां पर 50 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज काफी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। एक ही सब्जेक्ट में हमें 200 मार्क्स मिलेंगे अचीव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए। तो 200 मार्क्स जो है अब हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। पहले 150 था, अब 200 हो गया। तो टोटल स्कोरिंग जो रहेगी इसमें, टोटल स्कोरिंग जो है वो रहती है हमारी 600 मार्क्स में, यानी 200 के 100 हमारे ऑप्शनल और जीएस हो गए, और 100 मार्क्स के हमारे इंग्लिश और हिंदी का पेपर हो गया। तो टोटल स्कोरिंग में कोई चेंज नहीं आया है। टोटल स्कोरिंग जो है 600 मार्क्स की है हमारी। पहले भी 600 होती थी और अब भी 600 ही रहेगी। तो जो इंक्रीज हुआ है 100 मार्क्स हमारे जीएस में इंक्रीज हो गए और 50 मार्क्स हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो यानी 150 नंबर हमारे इंक्रीज हो गए। तो 150 नंबर इंक्रीज हुए और जो डिलीट हुआ था सब्जेक्ट उसके 150 नंबर हमारे पास ऐड हो चुके हैं। तो टोटल स्कोरिंग जो है हमारी वो 600 मार्क्स की है। यानी अब जो जीएस, हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट का टोटल स्कोर रहेगा हमारा वो 600 मार्क्स में रहेगा। तो इसमें जो हमारा आगे चेंजेस हैं, यानी 600 में हमारा मेंस हो गया और 75 का हमारा इंटरव्यू। तो टोटल जो है 675 मार्क्स, यानी हमारे पास जो है 675 टोटल स्कोर होता है। टोटल स्कोर में से हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होता है, 350 400 तक स्कोर करते हैं तो हमें एचसीएस में रैंक मिलता है, एसडीएम का मिल जाए, डीएसपी का मिल जाए। तो 675 जो है टोटल स्कोरिंग रहती है रिटन एग्जाम की और इंटरव्यू की, दोनों को मिलाकर 675 से हमें स्कोर करना है। तो अब स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये बात कि 2021 में हमारे पास जो नोटिफिकेशन आएगा एचपीएससी का एचसीएस एग्जाम के लिए वो आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि फरवरी मार्च में हमारा आएगा। और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है अभी तो 150 पोस्टें यानी 150 पोस्टें हमारे पास टोटल रहेंगी एचसीएस में। और फरवरी मार्च में अगर नोटिफिकेशन आता है तो मई जून में एग्जाम होगा और अक्टूबर नवंबर तक हमारा मेंस एग्जाम होगा। तो यानी अगला साल हमारे लिए काफी बिजी रहेगा, क्योंकि एचसीएस का एग्जाम जो है 2-2.5 साल बाद आ रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा स्टूडेंट के लिए कि वो इस एग्जाम को कैसे देखते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो अब आपको मेंस में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आमतौर पर डरते थे कि सेकंड ऑप्शनल को कैसे तैयार करें, कौन सा ऑप्शनल चूज करें। अब आपको यूपीएससी का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करना है और उसमें जैसे आप सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, यहां भी सिंगल की तैयारी करनी है। एक ही ऑप्शनल को अच्छे से करें आप, और 200 मार्क्स में है वो, तो उसमें स्कोर करना भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और बाकी 600 मार्क्स में हमारा टोटल मेंस का सब्जेक्ट या मेंस के पेपर होते हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। तो ये मैंने इस लेक्चर में आपको हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो एचसीएस का एग्जाम है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसमें जो मेंस में जो जो चेंजेस हुए हैं वो बताए हैं आपको। जीएस में 200 का पेपर हो गया है, एक चेंज हो गया। दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एक डिलीट हो गया, यानी हमें सिर्फ एक ऑप्शनल की तैयारी करनी है और हमारे पास टोटल जो पेपर रहेंगे वो 4 रहेंगे। पहले हमारे पास 5 होते थे, अब हमारे पास 4 पेपर रहेंगे। पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 हिंदी, पेपर 3 जनरल स्टडी और पेपर 4 हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एचसीएस में जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं वो बताए हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।